हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे। ओके, तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके कोएफिशिएंट निकालो, रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ओके, तो देखो, सपोज हम क्या करते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ओके, या एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। Example, MnO4 minus, okay, permanganate ion, MnO4 minus plus I minus, it gives Mn plus 4. It gives what? Mn plus 4 plus IO3 minus. ओके, तो ए रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी ए रिएक्शन हमें बैलेंस करना है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करने का है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के बाकी वाले आइटम्स बैलेंस करो। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के सभी आइटम्स बैलेंस करने हैं। ओके, तो Mn एक है इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी मैंगनीज एक ही है। ओके, आयोडीन एक है, इस साइड में भी आयोडीन एक है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करने फर्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के सभी वाले आइटम्स बैलेंस करो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट हमारा। Mn1, Mn1, आयोडीन 1, इधर भी 1 है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है वो ऑलरेडी देखा था। ओके, अल्जेब्रिक सम -1, 4 ऑक्सीजन के -8। ओके, तो x निकालो, सॉल्व करके x कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ओके, मोनोएटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज, AB मोनोएटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज। ओके, आयोडीन का निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्जेब्रिक सम -1, 3 ऑक्सीजन के -6x, तो आयोडीन कितना आएगा, +5 आएगा। ओके, तो हो गए। तो सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किए, Mn का +7, आयोडीन का -1, Mn का +4 एंड आयोडीन का +5। ओके, तो इधर Mn को Mn ज्वाइन करो। ओके, और आयोडीन को आयोडीन ज्वाइन करो। ओके, तो देखो, Mn का इस साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 7 है, इधर क्या है, 4 है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो प्रोसेस किसका रहता है, रिडक्शन का प्रोसेस रहता है। तो रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो ए वाला जो प्रोसेस है, Mn+7 गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn+4, तो ए प्रोसेस किसका है, रिडक्शन। एंड रिडक्शन का डेफिनेशन तो सबको पता है, रिडक्शन यानी कि क्या रहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रिडक्शन यानी कि क्या रहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, 7 टू द 4। ओके, कितने का डिफरेंस है इसमें, 3 का डिफरेंस है। तो इधर क्या हो गया, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होता है, रिडक्शन। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहता है, जिसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, वो क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इन दिस रिएक्शन MnO4 माइनस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। तो अभी इसमें देखो, आयोडीन का चेक करो, -1 है और इधर कितना है, +5 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, -1 टू +5 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो ए रिएक्शन में I माइनस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखो, अभी बैलेंस कैसे करना है, नेक्स्ट वाला थर्ड स्टेप में आपको करना है, क्या करना है, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस करना है आपको। तो देखो लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। गेन कितने इलेक्ट्रॉन का है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन में टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करके बैलेंस करना है। तो गेन कितने का हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का। लॉस कितने का हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो बैलेंस करने के लिए इस साइड को 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 3 वाला जो साइड है, ए वाला साइड, तो इसको कितने से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इधर भी ऑलरेडी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो साइड है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो साइड है उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाइड करो, यानी ये 3 वाला साइड है, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करो। तो इधर कोएफिशिएंट आएगा 2, और इस साइड में भी कोएफिशिएंट कितना आ गया, 2 कोएफिशिएंट आ गया। ओके, तो अब देखो इधर तक हो गया बैलेंस। देन अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, राइट ना। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करने हैं, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H2O। तो वाटर का एडिशन करके हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। एंड सेकेंड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H प्लस। तो H प्लस आयंस ऐड करके हाइड्रोजन बैलेंस करो, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो अभी ऑक्सीजन चेक करो। ओके, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन। तो इस साइड में 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, और इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के साइड में 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो बैलेंस कैसे करेंगे रिएक्शन, कितने ऑक्सीजन कम है राइट साइड में, 4 ऑक्सीजन कम है, राइट ना। तो 4 ऑक्सीजन कम है, राइट, 3 4 5 6 7 8, सॉरी 5 ऑक्सीजन कम है, बराबर ना। तो 5 ऑक्सीजन कम है, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो। तो राइट साइड में क्या करना पड़ेगा हमें, 5H2O ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में हो गए, और राइट साइड में कितने हो गए, 3, एंड 3 प्लस दिस 5, 8 ऑक्सीजन हो गए। तो इस साइड में 5 ऑक्सीजन है। तो कुल मिला के कितने हो गए टोटल ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। अगर रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो ऐड क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। ओके, और अभी हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करो। तो इस साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस साइड में कितना हाइड्रोजन है, 5 2 जा 10 हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट साइड में क्या करना पड़ेगा आपको, 10 H प्लस ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इस साइड में क्या ऐड करो, 10 H प्लस ऐड करो। तो हो गया बैलेंस, Mn2 है, Mn2 है, आयोडीन एक है, इस साइड में भी एक है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 4 2 जा 8 हो गए, इधर भी 8, 3 प्लस 5 कितने हो गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन 5 2 जा 10 हो गए, और इधर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 10 हो गए। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिएक्शन। ओके, ये वाला ऐसे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 2MnO4 माइनस, ओके, प्लस I माइनस, it gives 2Mn plus 4 plus IO3 minus plus 5H2O। ओके, तो ये जो रिएक्शन हमने बैलेंस किया है, तो एक कौन से मीडियम में बैलेंस किया है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है, राइट ना। तो H प्लस रहेगा तो कौन सा मीडियम रहेगा, एसिडिक मीडियम, 10 H प्लस है। ओके, तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन बैलेंस किया। अगर सेम रिएक्शन आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने H प्लस आयंस है उतने ही OH माइनस आयंस ऐड करो, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड को। तो देखो H प्लस आयंस कितने हैं, 10 H प्लस आयंस है, तो OH कितना ऐड करने हैं, 10 OH ऐड करने हैं, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। तो 10 OH माइनस ऐड करो इसमें, 10 OH माइनस। इस साइड में भी क्या करना पड़ेगा आपको, 10 OH माइनस आयंस ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो देखो ये 10 H प्लस एंड 10 OH क्या फॉर्म करेंगे, जब H प्लस
OH माइनस के साथ कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है? आउटर फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है। ओके, तो 10H प्लस एंड 10OH माइनस कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे? 10H2O फॉर्म करेंगे, 10H2O फॉर्म करेंगे। तो देखो अभी इधर H2O कितने हैं? 5H2O है। इधर कितने हैं? 10 है। तो इधर के 5 कैंसिल हो जाएंगे और 10 में से कितने बचेंगे? 5 ही बचेंगे। तो बेसिक मीडियम में फाइनल इक्वेशन हमारा कैसा होगा? 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस plus 5H2O, it gives 2Mn plus 4 plus IO3 minus plus 10OH माइनस, लास्ट को 10OH माइनस। तो ये हो गया हमारा बेसिक मीडियम में। तो सिंपल है, इधर तक सेम करो। ओके, और जितने H प्लस आते हैं उतने ही क्या करने का आपको? OH ऐड करने का है, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड को। तो एग्जाम के लिए एक कोएफिशिएंट आपको पूछते हैं, तो Mn का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। ओके, आयोडीन का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। ओके, कितने आउटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़े? 10 है। तो एक कोएफिशिएंट एग्जाम को आपको आते हैं एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चंस नीट और जे को बहुत बार आया है। ओके, तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको आना चाहिए। ओके, इसमें और एक दो अलग टाइप के एग्जांपल्स रहते हैं, वो भी देखते हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट और एक एग्जांपल इसमें सॉल्व करते हैं। MnO4 का ही लेते हैं क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट रहता है, वो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। MnO4 माइनस, ओके, प्लस SO4 SO3 2 minus SO3 2 minus, it gives Mn plus 2 plus SO4 2 minus। तो ये वाला रिएक्शन हमें अभी बैलेंस करना है। तो देखो कैसे बैलेंस करेंगे? पहले देखो Mn एक है, इधर भी Mn एक है, राइट ना? सल्फर एक ही है, इस साइड में भी सल्फर एक है। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारे आइटम बैलेंस है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या रहता है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑलरेडी देखा है, +7 आएगा, इसमें +4 आएगा। ये कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। +2 आएगा और इसमें क्या आएगा? +6 आएगा। ओके, तो देखो अभी Mn को Mn ज्वाइन करो। ओके, और सल्फर को सल्फर ज्वाइन करो। दे 7 टू दो +2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज यानी कि क्या रहता है? रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया है? 7 एंड 2 में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? रिड्यूस होता है। और इधर है रिडक्शन, रिड्यूस करना। रिडक्शन यानी कि क्या करना? रिड्यूस करना। तो रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है। +7 टू द +2, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइज मीन्स टू इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया? 4 टू द 6। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ओके, तो अभी ये बैलेंस करो। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस साइड को 5 से मल्टीप्लाई करो। ओके, और 5 वाला जो साइड है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स, राइट ना? तो Mn वाला जो साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाला जो साइड है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 टू जा कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर भी कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर कोएफिशिएंट कितना आएगा हमारा? 2। S को कितना आएगा? 5। Mn को 2 आएगा। ओके, और सल्फर को कितना आएगा? 5 आएगा। SO4 को 5 आएगा। तो हो गया बैलेंस। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है?
ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ओके, तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं? बाय एडिंग H2O। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन काउंट करो, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, राइट ना? 5 3 जा 15 ऑक्सीजन। ओके, 8 प्लस 5 ऐड करो। ओके, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 23 ऑक्सीजन। इस साइड में टोटल 23 ऑक्सीजन है। इस साइड में कितने हैं? 5 इंटू 4 20 ऑक्सीजन है। तो राइट साइड में कितने ऑक्सीजन कम है? 3 ऑक्सीजन कम है, राइट ना? तो राइट साइड में क्या है? 3 ऑक्सीजन कम है। ओके, तो राइट साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो। तो इस साइड में 3 H2O ऐड करो। ओके, तो हो गए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अभी हाइड्रोजन बैलेंस करो। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? H प्लस ऐड करो। कितने H प्लस ऐड करने पड़ेंगे? 3 आउटर मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन है? 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। ओके, तो इस साइड में 6 H प्लस ऐड किए। तो कोएफिशिएंट क्या मिला हमें? X इज इक्वल टू 2, ओके, Y इज इक्वल टू 5 एंड Z इज इक्वल टू व्हाट? 6 कोएफिशिएंट्स। तो एक कोएफिशिएंट्स हमें मिला। टेबल के फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो ए क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ए क्या रहेगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ओके, ऐसे सारे एग्जांपल्स रहते हैं। तो देखो, और एक थोड़ा अलग सा टाइप है, वो भी एक इसमें ऐड करते हैं। ओके, अगर डबल आइटम्स रहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ओके, देखो, ए बी आई थिंक दैट नीट 2018 या 2019 में क्वेश्चन आया था। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन था, MnO4 माइनस। ओके, MnO4 माइनस का शायद ऑक्सैलेट आयन के साथ था क्वेश्चन। C2O4 2 माइनस। ओके, it gives out Mn plus 2 plus CO2 था। यस, यही क्वेश्चंस था। ओके, तो देखो अभी ये बैलेंस कैसे करेंगे हम? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के बाकी वाले आइटम्स बैलेंस करो। तो Mn कितना है? 1 है। ओके, तो देखो Mn लेफ्ट साइड में हमारा कितना है? 1 है। राइट साइड में चेक करो, राइट साइड में भी 1 है, नो प्रॉब्लम। ओके, कार्बन लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2 है। राइट साइड में कार्बन कितना है? 1 ही है। तो अभी कार्बन बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 कार्बन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? CO2 को 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बन हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, राइट साइड में 1 ही कार्बन है। हमारा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इधर कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, तो हो गए कार्बन बैलेंस। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ओके, तो वो तो हमने ऑलरेडी देखा है, उस पर एक सेपरेट लेक्चर है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करने आप निकाल सकते हैं। तो अब इनका +7 आएगा, ए 2 2 जा 4 -2 डिवाइडेड बाय 6 8, तो ये कितना आएगा हमारा? +3 आएगा। मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज आएगा। CO2 में सम 0 -4 +4 आएगा इसमें। ओके, तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो अभी ए वाला ज्वाइन करो। Mn को Mn ज्वाइन किया। ओके, कार्बन को कार्बन ज्वाइन करो। ओके, तो देखो Mn एक ही है, इधर Mn एक ही है। तो Mn +7 किस में कन्वर्ट हो गया? +2 में। सो गेन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि क्या? रिडक्शन। तो ए क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself undergoes reduction। +3 to the +4। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया यानी कि क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या रहता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? मैक्सिमम बच्चे इधर गलती करते हैं। ओके, तो इधर देखो 3 एंड 4 में कितने का डिफरेंस दिखता है हमें? इधर एक ही का डिफरेंस दिखता है, राइट ना? तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं?
लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन इस केस में वन इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं है, तो ये एग्जाम्पल करके रखो, अलग टाइप का एग्जाम्पल है। ओके, तो इधर कार्बन 2 है, याद रखो, इधर कार्बन कितने हैं, 2 है। ओके, तो कार्बन का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, तो कार्बन +3 किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन +4 में कन्वर्ट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस एक कार्बन के लिए हो गया, लेकिन हमारे पास 2 कार्बन है, इसमें भी कार्बन 3+ है, वो किसी में कन्वर्ट हो गया, कार्बन +4 में, तो कितने का लॉस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का। यानी कि इसमें 2 कार्बन है और इस साइड में भी 2 कार्बन है, तो कार्बन +3 किसमें कन्वर्ट हो गए, कार्बन +4 में कन्वर्ट हो गए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं है। लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, लेकिन डिफरेंस कितने का दिखता है इधर, एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखता है इधर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इधर गलती करते हैं, राइट ना, तो ऐसा नहीं करने का, इधर चेक करने का है कितने आइटम्स है। ओके, तो देखो अभी लॉस ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ओके, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी नेक्स्ट स्टेप तो सबको पता है, अभी बैलेंस करो। 5 के साइड को कितने से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 5 के साइड्स को 2 से मल्टीप्लाइड करो, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। और 2 के साइड को कितने से मल्टीप्लाइड करो, 5 से मल्टीप्लाइड करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल गेन हो जाएगा। ओके, तो Mn के साइड को 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो Mn को 2 से मल्टीप्लाइड किया, Mn को 2 से मल्टीप्लाइड किया। ओके, ऑक्सैलेट के साइड को 5 से मल्टीप्लाइड करो, तो इस साइड में कोएफिशिएंट कितना आएगा, 5। ओके, इधर भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी इधर 2 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाइड होगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाइड किए तो कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, तो हो गए रिएक्शन बैलेंस। अभी लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, राइट ना। तो अभी ऑक्सीजन काउंट करो, कितने हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, इसमें 8 ऑक्सीजन हो गए, 5 4 जा 20 ऑक्सीजन। ओके, ऐड करो, कितने हो गए, 20 + 8 28 ऑक्सीजन हमारे हो गए लेफ्ट साइड में, राइट ना। राइट साइड में 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 ऑक्सीजन हो गए। ओके, तो कितने कम है राइट साइड को, 8 ऑक्सीजन कम है, तो 8 ऑर्डर मॉलिक्यूल्स राइट साइड में ऐड करो। तो राइट साइड में ऐड क्या किए हमने, 8 H2O, 8 ऑर्डर मॉलिक्यूल्स ऐड करो। देखो अभी ऑक्सीजन कितने हो गए, दिस 20 ऑक्सीजन प्लस दिस 8 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 20 ऑक्सीजन अब हो गए। ओके, तो हाइड्रोजन कितने ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने ऐड करने पड़ेंगे, इधर देखो चेक करो, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन हो गए हमारे, राइट ना। तो लेफ्ट साइड में 16 H प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में क्या ऐड करो, 16 H प्लस। तो कोएफिशिएंट क्या हो गए, A इज इक्वल टू ए लो, A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू क्या हो गया 5 एंड C इज इक्वल टू क्या हो गए 16। तो A हो गया हमारा करेक्ट आंसर्स। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं। इसमें क्रोमेट का भी एक एग्जांपल रहता है, तो क्रोमेट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट ना। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो क्रोमेट का भी एक देखते हैं। देखो क्रोमेट का भी थोड़ा अलग एग्जांपल है, Cr2O7 2-, ये हमारा डाइक्रोमेट आयन। ओके, तो डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, I- के साथ करते हैं। ओके, तो देखो इधर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Cr+3 Cr+3 प्लस IO3-, सपोज ऐसे प्रोडक्ट हमें मिले। ओके, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्रोमियम का आएगा +6, सॉरी फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, क्रोमियम कितने हैं, 2 है, इस साइड में क्रोमियम कितना है, एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इसको, तो इस साइड को 2 से मल्टीप्लाइड करो, तो हो गए क्रोमियम बैलेंस। आयोडीन एक है, इस साइड में भी आई एक ही है,
ओके, तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्रोमियम का +6, आई का -1, सी आर का +3, आई का आएगा +5 आएगा। ओके, तो देखो अभी चेक करो, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करो। ओके, देखो अभी इसमें क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, +6 टू द +3 है। ओके, तो डिफरेंस कितने का दिखता है हमें, इधर 3 ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखता है, लेकिन क्रोमियम कितने हैं, 2 क्रोमियम है। सेम केस है, पहले वाले जो एग्जांपल देखा था उसमें भी ऐसा ही केस था। तो अभी क्या है, क्रोमियम 6 है भाई, किस में चला गया, क्रोमियम +3 में, तो कितने का गेन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का। दूसरा भी क्रोमियम +6 वाला ही है, वो भी किस में चला गया, क्रोमियम +3 में, तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो एक क्रोमियम के लिए 3 का गेन, 2 क्रोमियम के लिए 6 का गेन, तो गेन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, रिडक्शन। सो ए क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी ए वाला चेक करो, एक ही है, तो जितना डिफरेंस है उतने का ही लॉस होगा। -1 टू 5 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो क्या होगा, लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। अभी ये रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, जितना लॉस है उतना ही क्या है, गेन है, तो मल्टीप्लाई मत करो, ऐसा ही रखो। देखो, गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया है। अभी सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो कितने कम है, 4 ऑक्सीजन कम है, तो क्या करना पड़ेगा, 4H2O ऐड करना पड़ेगा। तो देखो हो गए बैलेंस ऑक्सीजन 7। ओके, 3 + 4 7 ऑक्सीजन हो गए। तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने आएंगे, 4 टू ज़ हॉट 8 हाइड्रोजन, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने आएंगे, 8H+ आएंगे। तो कोएफिशिएंट क्या मिले, Cr का 1, आयोडीन का 1 और हाइड्रोजन का 8, तो आंसर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू हॉट 8 आएगा। ओके, तो ऐसे एग्जांपल्स हम बैलेंस करते हैं। ओके, तो देखो लेक्चर हम स्टॉप करते हैं।